में कहा गया है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी। यहाँ लिखा नहीं हुआ बट ध्यान रखिएगा, यहाँ v एक्सप्रेस कर रहा है वेलोसिटी को। हमारे को a और b की डायमेंशंस फाइंड करनी है। क्योंकि a और b की डायमेंशंस फाइंड करनी है तो ऑब्वियसली a एक्सीलरेशन को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। एक्सीलरेशन होता तो हम डायरेक्टली कह देते इट इज lt माइनस 2। वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। t इज ऑब्वियसली टाइम एंड v इज वेलोसिटी। कोई भी इक्वेशन आपको याद होगा डायमेंशनली करेक्ट तभी होती है जब उसकी सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम हो। इस इक्वेशन में v इज इक्वल टू a प्लस बी टी में तीन टर्म्स हैं। वन इज v, सेकेंड वन इज a एंड थर्ड वन इज बी टी। डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ a एंड डायमेंशंस ऑफ bt should be same. So we can write dimensions of a are equal to dimensions of v velocity, और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको मालूम है lt माइनस 1। तो a की डायमेंशन क्या आई? lt माइनस 1। नेक्स्ट, जो v की डायमेंशन है या a की डायमेंशन है वही डायमेंशन b की होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ b इंटू टी इस टर्म की इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t। क्योंकि t की डायमेंशन हमें मालूम है इसलिए हम इसको उस तरफ ले गए। वेलोसिटी की डायमेंशन है lt माइनस 1 और टाइम की डायमेंशन है t, सो डायमेंशन ऑफ b इज lt माइनस 2। इस तरह से हमने a और b की डायमेंशन को फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ a इंटू b। a की डायमेंशन फाइंड करनी है, b की डायमेंशन फाइंड करनी है और अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट हमें बताना है। यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड X स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। केवल B और A अननोन है, बाकी नॉर्मल सिंबल्स हैं। X डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, T टाइम को और E एनर्जी। वी आर गिवन E इज इक्वल टू B माइनस अपॉन ए टी। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू B अपॉन ए टी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। इस पोर्शन में दो अननोन है b एंड a, इसमें केवल एक ही अननोन है a। x और t की डायमेंशन हमें मालूम है और हमें यह भी पता है इस टर्म, इस टर्म, इस टर्म, इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी। तो पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। वी कैन राइट डायमेंशंस ऑफ e एंड डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी आर सेम। हमें एक ही डायमेंशन चाहिए, उसे हम इधर ले आते हैं और डायमेंशन ऑफ e को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन t और साथ ही साथ e एनर्जी भी डिनोमिनेटर में आ गया। x इज डिस्टेंस और लेंथ, सो इट इज l स्क्वायर। t स्टैंड्स फॉर टाइम, इट इज t। e इज एनर्जी, ml2 t माइनस 2। सो फाइनली वी गेट m माइनस 1। L2 से L2 कैंसिल हो गया, T माइनस 2 और T मिलकर बना T माइनस 1 और ऊपर जाकर ये हो गया T1। दिस इज डायमेंशन ऑफ A। नेक्स्ट, इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी एनर्जी के इक्वली होगी। डायमेंशन ऑफ B अपॉन ए टी एंड डायमेंशन ऑफ E आर सेम। हमें यहाँ पर B की चाहिए, A की ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ E और साथ ही साथ कौन चला गया? A एंड T। सो डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू फर्स्ट E। E इज एनर्जी ml2 T minus 2, then A is acceleration. No, in this case it is not acceleration because we had to find dimension of A. अगर ये acceleration होता तो ऐसा नहीं कहा जाता। A की डायमेंशन हमने फाइंड की है और वो क्या आई हैं? m minus 1t, m minus 1t divided by, no, multiplied by t, multiplied by t. We had three terms, E, A and T. E for energy, ml2t minus 2, A dimension हमने फाइंड करी m minus 1 into t and then T for time. Ultimately we get m से m minus 1 कैंसिल हो गया। The result is L2 T minus 2 and T कैंसिल हो गए, ओनली वी हैव L2। डायमेंशन ऑफ B इज L2। हमें क्वेश्चन में कहा गया है A और B की नहीं, A इंटू B की डायमेंशन फाइंड करनी है।
सो डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इज, a की डायमेंशन हमने फाइंड की थी, वो आई थी m-1 इंटू टी एंड b की डायमेंशन है L2. फाइनली वी कैन राइट m-1 L2 T1. दिस इज अवर आंसर. इस तरह से एक इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स को आपस में कंपेयर कर कर जिनकी डायमेंशन नहीं पता उन टर्म्स की डायमेंशन को फाइंड किया जा सकता है. आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं.